कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। एज वी ऑल नो, हमें सबको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स का जो अमाउंट है बहुत ही कम है हमारे पास में, क्योंकि इनके बनने की प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन बहुत स्लो है, जबकि यूज करने की जो इनकी स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ व्हीकल्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है विशेष हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इसी को एनर्जी क्राइसिस भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी की सप्लाई कम और एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है। तो एनर्जी क्रिएशन के लिए फॉसिल फ्यूल्स का यूज भी बढ़ते ही जा रहा है। तो हम अर्थ में से डिग कर करके सारे फॉसिल फ्यूल को निकालते जा रहे हैं। इनके यूज करने की स्पीड इतनी फास्ट है, जबकि इनके बनने की जो स्पीड है वो कंपेरेटिवली काफ़ी स्लो है। मिलियंस ऑफ ईयर्स इन्हें बनने में लगते हैं। तो अर्थ के अंदर फॉसिल फ्यूल्स के रिप्लेनिश होने की जो रेट है बहुत कम हो चुकी है। ये रिप्लेनिश नहीं हो पा रहे उस स्पीड से जितनी स्पीड से हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो फिर डेफिनेटली ये कभी न कभी ऐसा होगा कि फॉसिल फ्यूल्स के जितने भी हमारे भंडार है, जो भी स्टोरेज है, वो कभी न कभी खत्म हो जाए, बिल्कुल जीरो पे हम आ जाए, हमारे पास कोई फॉसिल फ्यूल बचे ही नहीं। ऐसा भी जरूर होने वाला है। और फिर उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी लाखों सालों तक रुकना पड़ेगा फिर से फॉसिल फ्यूल को पाने के लिए। और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट लोगों का अनुमान है कि अगले 50 सालों के अंदर अंदर कोल और पेट्रोलियम के जो भंडार है वो सारे के सारे खत्म हो जाने वाले हैं। तो इस कंडीशन में जब भी फॉसिल फ्यूल रहेंगे ही नहीं, तो फिर हम एनर्जी का क्रिएशन कैसे करेंगे? और वैसे अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है हमारे पास में, कुछ और सोर्स भी है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके हमें इन्हें बचा कर रखना चाहिए, इन्हें ज़्यादा दिनों तक यूज़ कर सके हम, ऐसा कुछ करना चाहिए। कैसे हम इन्हें कंजर्व करें, किस तरह से इन्हें कंजर्व किया जाए? तो कुछ तरीके हैं, कुछ पॉइंट्स है, आप देखिए। एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस। सबसे पहली बात है कि एनर्जी को सेव किया जाए। अगर एनर्जी को सेव करना ही एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब कि एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है हमें। जितनी एनर्जी बचेगी उतनी ही वो किसी और जगह पर काम आने वाली है, और उसके अगर वो एनर्जी वहाँ काम आ रही है तो उसके एवज में जो एनर्जी नहीं बनानी पड़ेगी वो नहीं बनानी पड़ रही है। तो एनर्जी को बचाना ही एनर्जी को प्रोड्यूस करने के बराबर है। एनर्जी को बचाएंगे तो हमें फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा, तो इनका कंजर्वेशन हो जाएगा। रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का वेस्टेज रोकना जरूरी है। एनर्जी का वेस्टेज रोकना मतलब जब यूज में ना हो तो फैन है, ट्यूबलाइट है, और जब हम ट्रैफिक लाइट पर हो तब जो है जो व्हीकल्स है उनके इंजन को बंद कर दिया जाए। फैक्ट्री में भी जब यूज नहीं हो रहा है तब एसी है, मशीनें हैं, उन्हें बंद कर दिया जाए। जितना हो सके ये वेस्टेज जो होता है, जहाँ यूज नहीं हो रहा तब भी हम एपरेटस को चला कर रखते हैं, उन्हें बंद कर दिया जाए, इस वेस्टेज को रोका जाए। तो जितना वेस्टेज रुकेगा उतनी ही एनर्जी सेव होगी, और एनर्जी जब कम यूज में होगी तो फॉसिल फ्यूल का हमें कम ही यूज करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट देखिए, द यूज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एंड बायोगैस। अलग अलग और भी कई सारे सोर्स है। फॉसिल फ्यूल के ऊपर हम पूरे के पूरे डिपेंड ना हो जाए। अगर सारा यूज फॉसिल फ्यूल से ही, सारी एनर्जी फॉसिल फ्यूल से ही ली जाएगी तो जरूरी जल्दी खत्म हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा यूज फॉसिल फ्यूल का, जहाँ पर कोई और अल्टरनेट सोर्स यूज नहीं हो सकता वहाँ पर फॉसिल फ्यूल का यूज करें, और बाकी जगह पर जहाँ पर दूसरे सोर्स भी यूज में आ सकते हैं वहाँ पर जो दूसरे सोर्स है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी उन्हें यूज किया जाए। अब वो क्या क्या सोर्स है? सोलर एनर्जी है, सनलाइट से हमें एनर्जी मिल जाती है। सोलर सेल बनाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। सोलर कुकर बनाकर जो है खाना पकाया जा सकता है। और सोलर हीटर से जो है आप पानी भी गर्म कर सकते हैं। और ये एनर्जी फ्री में हमें अवेलेबल है। ये रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी है, यानी कि ये कभी खत्म होने वाली भी नहीं, डेली सनलाइट आपको मिल जाएगी, इसका आप यूज कर सकते हैं। फिर विंड एनर्जी, विंड की एनर्जी से आप विंड मिल लगाकर जो है इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। एंड टाइडल एनर्जी, जो टाइड से सी के वाटर में उठा करती है, उनकी एनर्जी का भी यूज किया जा सकता है, उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। और जब तक सी है तब तक उसमें लहरें आती रहेगी, समुद्र है तब तक लहरें आती रहेगी। तो ये एनर्जी भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, खत्म नहीं होने वाली है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बम बनाकर जब हम इतना एक्सप्लोजन कर सकते हैं, इतने एनर्जी का क्रिएशन उसमें होता है कि इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि कंट्री ही खत्म हो जाए, तो उतनी ही एनर्जी का, उसी एनर्जी का यूज हम किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में भी कर सकते हैं,
बनाई जा सकती है। और न्यूक्लियर एनर्जी में इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि सारे वर्ल्ड की डिमांड आराम से बहुत ही कम जो है इससे पूरी की जा सकती है। तो ये बहुत एक अच्छा सोर्स है। हाइड्रो एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर से वो एनर्जी बनाई जा सकती है। वाटर से जो है डैम के बाहर जो गेट है उस गेट के बाद जब वाटर को प्रेशर से बाहर छोड़ा जाए तो उसके रास्ते में टरबाइन को लगाकर उस टरबाइन को किसी जनरेटर से जोड़कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। और वाटर भी ऐसा सोर्स है जो कि बार बार यूज किया जा सकता है। जो वाटर टरबाइन से एक बार होकर गुजर गए उसे ही किसी मोटर से ऊपर चढ़ाकर फिर से टरबाइन से प्रेशर के साथ गुजारा जा सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू हमें मिलती रहेगी। ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और बायोगैस ये भी एक अच्छा सोर्स है जो कि काउ डंग और जो एनिमल वेस्ट है उनसे बायोगैस बनाकर हम इस गैस को एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। ये भी फ्री में ही अवेलेबल हो जाता है और ये भी अच्छा सोर्स है। तो इन दूसरे सोर्स के यूज करने से फॉसिल फ्यूल्स की थोड़ी बचत होगी। इसके अलावा जो PCRA है, PCRA मीन्स पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये जो संस्था है इस संस्था ने जो है कुछ एडवाइस दी है पीपल्स को। हैज एडवाइज्ड पीपल टू फॉलो फ्यू रूल्स टू सेव पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए जो लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में अगर कुछ आदतों में सुधार कर ले तो पेट्रोल डीजल की बचत डेफिनेटली हो जाएगी। और पेट्रोल डीजल जब बचाएगा तो हमें फॉसिल फ्यूल्स को अर्थ में से कम खोद कर बाहर निकालना पड़ेगा। तो कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशन PCRA ने बनाए हैं, वो देखिए क्या है। फर्स्ट, टू ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। जब हम गाड़ी को चलाए तो उसकी जो स्पीड है वो मॉडरेट और कांस्टेंट हो। सेम स्पीड पर अगर हम रखेंगे, कांस्टेंट स्पीड होगी, मॉडरेट स्पीड होगी, तो जो पेट्रोल और डीजल है वो कम जलता है। कम जलेगा, पेट्रोल डीजल कम यूज होगा, तो इकोनॉमिकली भी, पब्लिक के लिए भी अच्छा है, उनके खुद के लिए भी फायदा है। उसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स के स्टोरेज वो भी खत्म नहीं होंगे। टू स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स पर हम इंजन को स्विच ऑफ करें। ट्रैफिक लाइट पर कम से कम 2 या 3 मिनट हम रुकते हैं, तो 2 या 3 मिनट तक जब तक इंजन चल रहा है तब तक जो पेट्रोल और डीजल चल रहा है वो तो सारा वेस्ट है। 3 मिनट तक हमारी गाड़ी बिल्कुल चली नहीं, लेकिन डीजल तो जल गया। अब वो 3 मिनट तक जो डीजल चला है उतना नया डीजल हमें खरीदना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं से फॉसिल फ्यूल के स्टोरेज में से नया फॉसिल फ्यूल निकालना पड़ेगा। तो अगर सारे ही लोग ट्रैफिक लाइट पर अपनी गाड़ियों के इंजन को बंद कर दिया करें तो कितना पेट्रोल डीजल बचेगा और उसके एवज में कितना फॉसिल फ्यूल जो है बचेगा। तो ये भी एक अच्छा रूल इसे फॉलो करना चाहिए। तो इंश्योर करें कि टायर प्रेशर, टायर का जो प्रेशर है वो भी मायने रखता है। टायर के प्रेशर से एयर जो टायर के अंदर भरी है उसका प्रेशर भी जो है पेट्रोल और डीजल के ज़्यादा या कम चलने के लिए जिम्मेदार होता है। तो टायर प्रेशर जो है बिल्कुल करेक्ट सही रखा जाए, पेट्रोल और डीजल से कम चलता है। तो इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल की जो मशीनरी है, व्हीकल का जो इंजन से सारी मशीनरी, उसका मेंटेनेंस रेगुलर तरीके से किया जाए। अगर मशीन खराब है, अगर व्हीकल खराब है, कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली पेट्रोल डीजल ज़्यादा ही जलने वाला है। तो हम रेगुलर मेंटेनेंस करें, उसे सही रखें, ऑयलिंग करें ठीक से रहे, तो उसमें पेट्रोल डीजल कम चलेगा। जब पेट्रोल डीजल कम चलेगा, हम पेट्रोल डीजल कम खरीदेंगे तो फॉसिल फ्यूल को अर्थ में से कम निकालना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल बचेगा और थोड़े ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताया। ओके, थैंक्स।